गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था उपक्रम प्रवर्तन और उपक्रम प्रवर्तन के विभिन्न कारण। आज अपन अध्ययन करेंगे उपक्रम के प्रवर्तन की प्रक्रिया, वेंचर प्रमोशन प्रोसेस। उपक्रम के प्रवर्तन की प्रक्रिया में अनेक कदम उठाने होते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ प्रमुख जो चरण हैं वो इस प्रकार से हैं। अवसरों की खोज करना, अवसरों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना, प्रारंभिक तैयारियां करना, व्यवसाय की योजना का निर्माण करना, उपक्रम संरचना का निर्माण करना, वित्त व्यवस्था करना, उपक्रम का शुभारंभ करना। तो ये 7 चरणों में विभिन्न स्टेप में उपक्रम के प्रवर्तन की प्रक्रिया पूरी होती हैं और इस प्रत्येक कदम के अंतर्गत कई प्रकार के प्रयास एक उद्यमी या उद्यम को स्थापित करने वाले व्यक्ति के द्वारा करना आवश्यक होता है। तो आज अपन प्रथम चरण का अध्ययन करेंगे, अवसरों की खोज करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। उपक्रम के प्रवर्तन की दिशा में पहला कदम है अवसरों की खोज करना। उद्यमी को सर्वप्रथम यह खोजना होता है कि वे कौन कौन से अवसर हैं या नवाचार के अवसर हैं जिनका लाभ उठाने के लिए उपक्रम की स्थापना की जा सकती है। तो अवसरों की खोज करने के लिए उद्यमी को निम्नांकित प्रमुख तथ्यों पर विचार करना चाहिए। जैसे क्या वह किसी नए उत्पाद यानी नई वस्तु या सेवा का विकास एवं निर्माण कर सकता है, यानी कोई भी नई वस्तु वो या कोई नया कार्य सेवा से संबंधित या उसमें डेवलपमेंट करना है तो क्या वो उसका निर्माण कर सकता है, उसको प्रारंभ कर सकता है। क्या किसी विद्यमान उत्पाद सेवा में सुधार करके उससे अधिक अच्छे उत्पाद या सेवा का निर्माण किया जा सकता है। वो ये भी विचार कर सकता है कि जो प्रोडक्ट अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं तो क्या उसमें वो और अधिक अच्छा कार्य कर सकता है। क्या वह विद्यमान उत्पाद सेवा के उत्पादन वितरण के लिए अधिक अच्छी विधि या तकनीक का उपयोग कर सकता है। क्या वह उसमें नई सामग्री का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकता है। क्या वह किसी उत्पाद सेवा के लिए नए बाजार क्षेत्र या का विकास कर सकता है। क्या वह किसी विद्यमान उत्पाद सेवा के वितरण के लिए नए आउटलेट या नए माध्यम का उपयोग कर सकता है। और क्या वह किसी विद्यमान उत्पाद सेवा को ग्राहकों के नए समूह के लिए उपयोगी बना सकता है। तो ये विभिन्न प्रमुख तथ्यों पर वह विचार उसको करना चाहिए और उसी के आधार पर उसे अपने अवसरों की खोज करते हुए उसका लाभ उठाया जाना चाहिए। अवसरों के लिए कई प्रकार के सोर्सेज हैं जिनको एक व्यक्ति के द्वारा, एक उद्यमी के द्वारा उन अवसरों की खोज कर सकता है। सबसे पहला स्रोत समस्याएं, प्रॉब्लम्स। अवसरों की खोज लोगों या संस्थाओं की समस्याओं से की जा सकती है। लोगों की समस्याओं को देख सुनकर उनके समाधान के विकल्पों में उपक्रम की स्थापना के अवसरों को खोजा जा सकता है। उद्यमी उन समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक उत्पाद या सेवा का उत्पादन या वितरण हेतु किसी उपक्रम की स्थापना पर विचार कर सकता है। इसी तरह से आवश्यकताएं एवं आकांक्षाएं, नीड्स एंड एस्पायरेशंस। उद्यमी लोगों संस्थाओं की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अवसरों की खोज कर सकता है। कई लोग ऐसे उत्पादों या सेवाओं की आवश्यकता अनुभव करते हैं जो उपलब्ध नहीं होती हैं, तो वे आवश्यकता के साथ साथ आराम एवं विलासिता से संबंधित भी हो सकते हैं। ये आवश्यकताएं बच्चों, वयस्कों, वृद्धों आदि के उपयोग की हो सकती हैं। वे महिलाओं तथा पुरुषों से संबंधित भी हो सकती हैं। तो इन सभी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं का अध्ययन करके नए उपक्रम के प्रवर्तन के अवसर खोजे जा सकते हैं। इसी तरह से
आविष्कार, इन्वेंशंस। दुनिया में कई आविष्कार होते रहते हैं। पत्र पत्रिकाओं, टीवी, रेडियो आदि पर आविष्कार के समाचार पढ़ने, सुनने, देखने को मिलते रहते हैं। तो इन आविष्कारों से समाज के लिए उपयोगी उत्पादों, सेवाओं के निर्माण पर विचार करके उपक्रम स्थापित करने के अवसर की खोज की जा सकती है। इसी तरह से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। अनेक उद्यमी विद्यमान बाजार प्रतिस्पर्धा में ही नवीन अवसरों की खोज करते रहते हैं। वे बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारणों की खोज करते हैं तथा विद्यमान उत्पादों, सेवाओं के उत्पादन, वितरण में अपने लिए अवसरों की खोज करते हैं। तो विद्यमान उत्पादों, सेवाओं के रंग, रूप, आकार, गुण, क्षमता आदि में परिवर्तन की संभावनाओं को देखकर नए अवसरों की खोज की जा सकती है। इसी तरह से परिवर्तन, चेंज। परिवर्तन संसार का नियम है, हम जानते हैं। सभी में परिवर्तन हो रहा है, अतः इन परिवर्तनों में ही अवसरों की खोज की जा सकती हैं और निम्न प्रकार के परिवर्तन नए अवसरों को जन्म देते रहते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी या तकनीक में परिवर्तन, जनसंख्या के आकार एवं प्रकृति में परिवर्तन, लोगों की विचारधारा एवं अवबोध यानी थिंकिंग एंड परसेप्शन में परिवर्तन, उत्पादन या वितरण प्रणालियों तथा कार्यविधियों में परिवर्तन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या भौगोलिक आदि के वातावरण के घटकों में परिवर्तन। तो ऐसे अनेक परिवर्तन समाज में होते रहते हैं और इन सभी परिवर्तनों में नए उपक्रम की स्थापना के अवसर ढूंढे जा सकते हैं। इसी तरह से अप्रत्याशित घटनाएं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। सामान्य घटनाएं सामान्य परिवर्तनों में ही सम्मिलित की जाती हैं, किंतु अप्रत्याशित या आकस्मिक रूप से घटित होने वाली घटनाएं सामान्य परिवर्तन में नहीं आती हैं। ऐसी घटनाएं कई नए अवसरों को जन्म देती हैं, जिनके लिए नए उपक्रमों के प्रवर्तन की आवश्यकता होती हैं। जैसे युद्ध छिड़ने या प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होने पर या शांति प्रक्रिया प्रारंभ होने तथा आपदा के शांत होने पर भिन्न भिन्न प्रकार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि आज वर्तमान समय में अपन देख रहे हैं, कोरोना या कोविड-19 की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, तो उसमें कई व्यक्तियों के सामने इस प्रकार के अवसर उपलब्ध हुए हैं कि वे कोई नई चीज़ को या नई उत्पाद के लिए या कोई नई प्रकार की सेवा के लिए अपने उद्यम या अपने उपक्रम के प्रवर्तन की सोच सकते हैं या इस प्रकार के अवसरों की खोज कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो उपक्रम के प्रवर्तन के अवसरों की खोज एवं पहचान करने के लिए उद्यमी कई प्रकार के माध्यमों का उपयोग कर सकता है। जैसे लोगों से संपर्क एवं बातचीत द्वारा, लोगों की प्रवृत्तियों, मौज शौक आदि के अवलोकन एवं अध्ययन द्वारा, मित्रों, संबंधियों, परिवारजनों आदि के बीच कुछ घटनाओं, समाचारों आदि की चर्चा द्वारा, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, टीवी, रेडियो आदि जनसंचार माध्यमों द्वारा, व्याख्यानों, सभाओं, गीत संगीत कार्यक्रमों द्वारा, प्रदर्शनियों, मेलों, सेमिनारों, कार्यशालाओं द्वारा, बैंकों, बीमा कंपनियों, व्यावसायिक सलाहकार संगठनों द्वारा, मध्यस्थों द्वारा, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा, स्वयं के मौज शौक के विश्लेषण द्वारा और भ्रमण द्वारा। तो ये विभिन्न कई प्रकार के माध्यम हैं जिनके माध्यम से एक उद्यमी अपने अवसरों की खोज एवं पहचान करने के लिए इनका उपयोग कर सकता है। तो इस तरह से अवसरों के ये जो स्रोत हैं, इन स्रोतों के द्वारा उद्यमी नए अवसरों को खोजता है, उनकी पहचान करता है और उनके आधार पर अपने उपक्रम के प्रवर्तन करने का प्रयत्न करता है। इसके बाद दूसरा जो इसका मुख्य चरण या स्टेप है, अवसरों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना। जिन अवसरों का उद्यमी, ये अपन ने देखा कि अवसरों की खोज करता है, तो उनकी खोज करके उन अवसरों को जानकर फिर उसके बाद वो इन अवसरों का विश्लेषण और मूल्यांकन करता है। तो इस चरण को, इस कदम को अपन नेक्स्ट अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। तो इसके बाद देखेंगे कि अवसरों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है।